प्रणाम सुदर्शात छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि आनंद यात्रा कड़े बानी 84 लाख योनियों के बावजूद इस मानव तन मलिता है। मनुष्य का देह मिलना पंच भौतिक तन उस परब्रह्म परमात्मा ने हमें बनाया, परमधाम से यहाँ भेजा, अपनी जगह से भेजा। स्वयं परमात्मा इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। हर कण कण में मानवीय ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता और धूर्तता के कारण वो भी परेशान है। परमात्मा ने केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानव मात्र, एकात्मता, समानता, विश्व बंधुत्व, अहिंसा की भावना बनाई। उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई परा, सभी उसके लिए अपने हैं। मनुष्य ने धर्म को बांटा, जाति बांटी, देश बांटा, धरा भी बांटी, जमीन भी बांटी, सूर्य की किरणें, हवा की लहरें, पानी की बूंदें एवं चंद्रमा की शीतल छाया वो बांट नहीं सका, उसके बस में ही नहीं है। फिर भी मनुष्य क्या करता है? छोटे से अपने उपलब्धियों पे उसे इतना अहंकार या गर्व हो जाता है। इसलिए कहते हैं उपलब्धियों का अहंकार व्यर्थ है। सुख में इतराना नहीं और दुख में घबराना नहीं। अगर दुख में घबराए, जीवन में तकलीफ आई, कठिनाई, संघर्ष आएगा, मतलब दुख आए। अगर दुख में घबरा गए तो आपको सिर के ऊपर चढ़ जाएगा। अगर कोई कुत्ता तुम्हारा पीछा करे और तुम भागो तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, तुम्हें काटने लगेगा। अगर यदि आपने डट कर हिम्मत से खड़े रहे, हिम्मत से सामना किया, तो वो स्वयं कुत्ता घबराएगा, वो हट जाएगा, वहां से जगह छोड़ देगा और वहां से भाग भी जाएगा। दुख क्या है? दुख उस कुत्ते की तरह है। वो अचानक अनसुना बिना कुछ कहे ऐसे आता है जैसे आपको डरा देता है। आप समझोगे अब तो गए जिंदगी पूरी। इससे डर कर अगर आपने भागे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा और डर कर खड़े रह जाओगे तो दुख आपसे दूर भागेगा, दुख स्वयं घबरा जाएगा। इसलिए कहते हैं दुख में घबराना नहीं, सुख में इतराना नहीं। जब व्यक्ति के ऊपर सुख का, आनंद का, उल्लास का, प्रगति का, विकास का, उपलब्धियों का अहंकार बढ़ जाता है, उसे गर्दन पकड़ जाती है। किसी को कुछ गिनता नहीं, सभी को तुच्छ गिनता है, स्वयं परमात्मा को भी तुच्छ गिनता है। और जैसे ही दुख का कांटा चुभा, उस ईश्वर और परमात्मा को गाली देता है, गर्दन लटक जाती है। इसी अवस्था ज्ञानी वो है, समझदार वो है, वो सुख में फूलता नहीं और दुख में डूबता नहीं। एक कहावत है, गम सह करके भी मुस्कुराओ दुनिया में, यहां बुजुर्ग की गुजर नहीं होती। हंसना भी जरूरी है जीने के लिए, रोकर जिनकी बसर नहीं। वो चमन खाक में मर जाए करते हैं, जहां बाग बाकी पाक नजर नहीं होती। अब भी वक्त है बंदे, संभल ले नौजवान, जवानी उम्र भर की नहीं होती। बहुत बड़े कवि ने कहा है, सोना 100 बार तपता है, लोहार उसको सोना 100 बार तपाता है भयंकर अग्नि की ज्वाला में। उसके बाद वह 100 टच सोना बनता है, 24 कैरेट गोल्ड बनता है। इसलिए तप जरूरी है, जीवन में तपना जरूरी है। जो तपता नहीं वो पकता नहीं। तप पकने की वो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है, वो प्रयोगशाला है। इसलिए कहते हैं अगर मानव तन मिला है तो स्वयं की खोज करो,
स्वयं का बोध ही बड़ी समाधि है। निज की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति सबसे बड़ी साधना है। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है, दुनिया भर की खबर रखने वाला इंसान टीवी पे, मोबाइल पे, समाचार पत्रों में, इंटरनेट पे आखिरी क्षणों में मृत्यु कब होगी वो पता नहीं, आखिरी क्षण कब होगी पता नहीं। स्वयं से मनुष्य अजनबी रहता है, स्वयं को जानता नहीं, निज को जानता नहीं, निज की अनुभूति की पता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, सांझ होने वाली है, संध्या काल होने वाली है, आओ अब घर लौट चलते हैं। बाहर बहुत भटक ली है, अब भटकने का अंत करो। सांझ होते अगर पशु पक्षी अपने घर जाते, नींद लेते, लौट जाते, उन्हें भी पता है सुरक्षा अपने ही घरों में। तुम तो इंसान हो, समझो अंधेरा होने वाला है, सांझ ढलने वाली है, सूरज ढलने वाला है। सूर्य ढले, अंधेरा हो जाए, अंधेरा घेर ले, उससे पहले स्वयं के घर लौट चलो। कभी अपने भीतर तो जाओ, क्या मैंने जीवन में मानव मात्र के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा प्रगटाई? मैं उस परब्रह्म परमात्मा ने मुझे यहाँ पे भेजा, उसके अनुरूप मैं चला, उसके नीति नियम सिद्धांत मैंने चलाए। मेरे जीवन में कभी गलती तो नहीं, मैंने इस जीवन में कुछ किया कि नहीं? ये मानव मन, मानव जीवन अगर दुर्लभ है तो मैंने व्यर्थ तो गंवाया नहीं। ये सोचना विचारना बहुत बड़ी बात है। क्या क्या घट रहा है जीवन में, भीतर की खबर जब तक आपको नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं। स्वयं की आत्मा की चेतना को जगाओ। इसलिए भीतर की खबर ले लेना जरूरी है, लेकिन तुम तो आज का मनुष्य भीतर वाले से एकदम ही बेखबर है। आया हूं, हजारों साल जीऊंगा, फिर भी पता है कि कभी ना कभी उस स्मशान घर में जाऊंगा। बीवी बच्चे हैं, पैसे हैं, धन दौलत है, मान है, सम्मान है, उपलब्धि केवल बोलने की कहने की है, कुछ साथ में नहीं आने वाला। परब्रह्म परमात्मा निधि नियम सिद्धांत पे चलो, अपने प्रकृति की रक्षा करो, संस्कृति की रक्षा करो। ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, धूर्तता, भ्रष्टाचार, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, किसी से दगाखोरी करना, गलत बोलना, गलत सोचना, ये सभी गलत बातें हैं। वो परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा उस इंसान को प्यार करता है जो जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह, दया और करुणा, अहिंसा। मोक्ष मिले ना मिले, मुक्ति मिले ना मिले, परम धाम जाए ना जाए, स्वर्ग मिले ना मिले, उसकी परवाह किए बिना हमें परब्रह्म परमात्मा के लिए प्रेम ही परमात्मा, परमात्मा ही है प्रेम। सभी के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानवता, विश्व बंधुत्व, एकत्व, समानता की भावना जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक कुछ होने वाले हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मनन करें और चिंतन करें। अगर कुछ गलत लगे तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। प्रणाम। छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि।